इस वीडियो में आप तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र को विस्तार से जानेंगे। किस तरह से वे राजकुमार सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध और भगवान बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि एक क्षत्रिय राजा थे, और उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बौद्ध को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे शाक्य मुनि, गौतम, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ, शाक्य सिंह जैसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। इनकी माता महामाया कोलियन वंश की राजकुमारी थी। कपिलवस्तु की महारानी महामाया अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा सुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। बाद में इसी स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तंभ बनवाया, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ के जन्म के बाद 5वें दिन सुद्धोधन ने एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की। बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान महापुरुष बनेगा। सुद्धोधन के लिए यह भविष्यवाणी चिंता का कारण बन गई। उन्होंने अपने पुत्र के पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया, जिससे उनका मन सांसारिक कार्यों में लगाया जा सके। उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला को एक क्षत्रिय की भांति सीखा। सुद्धोधन ने सिद्धार्थ की एकांत प्रियता को खत्म करने के लिए उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से करवा दिया, जिसके कुछ समय बाद यशोधरा के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थान पर सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता, तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे देखा नहीं जाता। एक बार सिद्धार्थ ने अपने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को पढ़ा। उसके साथ साथ राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त की। सिद्धार्थ से कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाता था। विद्वानों द्वारा सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में की गई भविष्यवाणी से सुद्धोधन को चिंता सताने लगी। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलासिता का भरपूर प्रबंध किया। उनके लिए 3 ऋतुओं के आधार पर अलग अलग 3 महल बनवा दिए गए, जहां नृत्य, संगीत, मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था थी। इसके साथ साथ हर समय दास दासी उनकी सेवा में लगे रहते थे, परंतु यह सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोह माया में बांध नहीं सकी। एक बार जब बसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, जहां उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल पा रहा था। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, तब उनकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था, दूसरे के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को सैर करते हुए एक अर्थी दिखाई दी, जहां 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे बहुत से लोग रो रहे थे, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था,
इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए। उन्होंने सोचा, धिक्कार है ऐसी जवानी का जो जीवन को सोख लेती है। धिक्कार है ऐसे स्वास्थ्य का जो शरीर को नष्ट कर देता है। धिक्कार है ऐसे जीवन का जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। और मन ही मन विचार करने लगे, क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेंगी? उसके बाद जब सिद्धार्थ चौथी बार बगीचे की सैर को निकले, तब उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया जो संसार की सारी इच्छाओं, भावनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर शांत, प्रसन्न चित्त प्रतीत हो रहा था, जिससे गौतम बुद्ध काफी प्रोत्साहित हुए और एक सन्यासी बनने का निर्णय लिया। इन दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ को पक्का विश्वास हो गया कि यह संसार दुखों का घर है और यह शरीर तथा सांसारिक सुख दुख सभी एक क्षण मात्र के हैं। इन सब के कारण सिद्धार्थ का मन अशांत रहने लगा। सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। वैराग्य की भावना सिद्धार्थ के मन में धीरे धीरे प्रबल होती चली गई। गृह त्याग करते समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29 वर्ष थी। सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे पुत्र राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए निकल पड़े। वह राजगृह पहुंचे। वहां पर उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते गुरु अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। फिर वह उरुवेला पहुंचे और वहां तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल और चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में पूर्ण रूप से आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध हो सकता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। समीप के गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर वहां पहुंची जहां सिद्धार्थ बैठे तपस्या कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध हुआ। उन्होंने यह जान लिया कि मनुष्य की अपनी इच्छाएं, वासनाएं उसके दुख का मूल कारण है और इन वासनाओं का दमन करने से ही उसे स्थायी सुख, शांति व आनंद मिल सकता है। तभी से सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बौद्ध धर्म का उपदेश देने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और अपने प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की विमाता, को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में जब वे पावा नगर में थे, बुद्ध ने घोषणा की
वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वे बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाएं कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि वह भोजन अच्छा और शुद्ध था। गोरखपुर में कुशीनगर के स्थान पर पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बुद्ध के शरीर को त्यागने की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशुबल की निंदा की। गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में धर्म प्रचार करने में अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत के अतिरिक्त बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि देशों में फैल गया। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। तथागत बुद्ध ने मनुष्य को दुख, उसके कारण और निवारण के लिए मध्यम मार्ग, चार्य आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग सुझाए हैं। यदि आप इनको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।